बैठ जाओ। अरे बाबू यहाँ पे देखो, ए बाबू यहाँ पे देखो ध्यान से। अब हमको पढ़ना है नदी के प्रकार। नदी कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार, ध्यान देना। हम यदि पूरा भारत में पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं हिमालयन नदी, हिमालयन नदी पढ़ते हैं। सेकेंड में पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, मतलब नदी है, नदी है। कोई दिक्कत, आप जिससे पूछें वही जवाब देगा। ध्यान से हम पहले ध्यान देना। ये किसे में मैप बना रहे हैं? कम से कम हो गया ना? चलो, इससे पीओ के हम काट दिए थे, केस हो जाता हम पे। नहीं, आप देखो ध्यान से। तू लोग सबसे पहले बताना, हम लिखा है हिमालयन नदी, हिमालयन। तो हिमालयन से पहले हिमालय तो समझा होगा ना पहले, जिससे बताएंगे वही जवाब दो। सोनू बताएगा, सोनू आओ बोर्ड पे। अब हिमालय कहाँ से कहाँ तक बढ़ती है? जल्दी आ जा। हिमालय यहाँ है कि 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 कहाँ पे? हिमालय कहाँ पे होगा? दो, चलो जल्दी जा। हिमालय कहाँ होगा पता? हिमालय कहाँ होगा? तो दो ना, डायरेक्ट दो, कहाँ से कहाँ तक होगा? क्या जम्मू कश्मीर हिमालय नहीं है क्या? हैं? हाँ, तो दो ना, इसे लाइन बांटो। हाँ, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा। कहाँ से कहाँ तक हुआ आप बताना, ध्यान से जाओ। आप ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक हुआ कि नहीं आप बताना। हम तो हिमालय के बारे में तो पढ़ाए थे, हिमालय क्या पढ़ाए थे? हिमालय। हिमालय के बारे में पहले लेक्चर पढ़ा दिए थे ना? ध्यान देना। हिमालय हम तुमको क्या बताए? हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ है हम क्या बताए थे? कौन सा हिमालय का? हिमालय देखो, मेन बात, हिमालय का 3 भागों में बांटा गया था। सबसे पहले एक हिमालय की उत्पत्ति से पहले जिस हिमालय की उत्पत्ति हुआ उसको कहते थे ट्रांस हिमालय। कौन सा बोलते थे? ट्रांस हिमालय। ये हिमालय का पार्ट नहीं है, लेकिन वैसा हिमालय जो हिमालय की उत्पत्ति, जो हिमालय हम मेन रूप से पढ़ते हैं, उस हिमालय की उत्पत्ति से पहले जिस हिमालय की उत्पत्ति हुआ है उसको क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। कहने का मतलब ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। कोई दिक्कत? भाई काराकोरम लद्दाख के बीच में से न जाती थी सिंधु नदी, लद्दाख और जास्कर के बीच में से जाती थी, लद्दाख और जास्कर के बीच में से। अब बताना बाबू, ट्रांस हिमालय के बाद हमको मेन बात था हिमालय। हिमालय में तुम लोग पढ़ा था बृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, नहीं पढ़ा था? बृहत हिमालय का विस्तार तुम लोगों को पढ़ा था जब कहाँ था? नमचा पर्वत से लेके नाइस, नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत से पर्वत कहाँ तक? नमचा पर्वत तक, नमचा पर्वत तक पढ़ाया था कि नहीं? कौन सा हिमालय का? बृहत हिमालय का। कौन सा? बृहत हिमालय का। आप बताए लघु हिमालय 4 पार्टों में था विशेष रूप से, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, था कि नहीं? ये नदी का विस्तार ऐसे होगा बाबू, बृहत हिमालय का ऐसे होगा, ध्यान देना, ऐसे होगा, है कि नहीं? ये पूरा हिमालय के भाग होगा कि नहीं? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय से बना है कि नहीं? नहीं टूट के बना है? नहीं बना है? बना है। आप बताना। ये हो गया बृहत हिमालय, ये हो गया यहाँ पे देखो, ये लघु हिमालय, पीर पंजाल नहीं होता है? यहाँ पे क्या है? धौलाधार, नाग टिब्बा, महाभारत, होगा कि नहीं? ये था लघु हिमालय, नहीं था? इसके बाद था शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय कहाँ था? कहाँ तक? पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर बिहांग रेंज तक है, नहीं था? तो यही तो हिमालय का पार्ट हुआ। कोई दिक्कत? इस एरिया से जो नदी निकला, इस एरिया से जो नदी निकला उसे क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? तो कहने का मैं हिमालयन नदी किसे कहते हैं? यदि क्वेश्चन आ गया, हिमालय से निकलने वाली नदी को हिमालयन नदी बोलते हैं। आप बताओ, हिमालय सबसे ऊंचा है कि नहीं? माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा नहीं है क्या? कम से कम पर्वत की ऊंचाई कम से कम 6,000 मीटर से ऊंचा होता है कि नहीं? आप बताओ, जैसे ऊपर जाएंगे तापमान कम जाएगा कि नहीं?
नहीं जाएगा। आप एक चीज हम बता रहे थे, धरती से ऊपर कितना ऊपर जाएगा 1 डिग्री कबता है? आप बताना ध्यान से, हम अभी जिस धरती पे है इसके ऊपर 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान कमता है कि नहीं? हम क्या बोले 6000 मीटर नॉर्मल होना चाहिए पर्वत की ऊंचाई। जितना पर्वत कम 6000 मीटर ऊंचा होगा कि नहीं, जैसे ऊंचा होगा तापमान कमेगा कि नहीं? हम यदि 20 डिग्री यहाँ है, ऊपर जाते जाते 5 डिग्री -5 डिग्री ऐसे आएगा कि नहीं? जैसे टेम्परेचर कमेगा पानी जो होता है बर्फ बनेगा कि नहीं? अब बर्फ बनेगा। अब जैसे बर्फ का समूह को क्या बोलते हैं? ग्लेशियर बोलते हैं कि नहीं बाबू? नहीं बोलते हैं। अब ग्लेशियर किसे कहते हैं? बर्फ के समूह को क्या कहते हैं? गर्मी बढ़ा, ग्लेशियर पिघला, बर्फ पिघलता है कि नहीं? जैसे पिघला पानी बनाएगा, पानी अपना रास्ता तो बनाएगा ना, वही ग्लेशियर के द्वारा बनेगा कि नहीं? बता। तो हमेशा हिमालय नदी किसके द्वारा बनता है? ग्लेशियर के द्वारा उत्पन्न। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? तो आप बताना हिमालय नदी किसे कहते हैं? वैसी नदी जिसकी उत्पत्ति हिमालय से होती है, हिमालय से होती है, उसको क्या कहते हैं? क्या ये हिमालय नदी होगा क्या? यहाँ पे हिमालय नदी होगा क्या? होगा। हिमालय तो कोई भी नदी हो, हिमालय यहाँ से उत्पन्न होगा क्या? हिमालय नदी नहीं होगा क्या? ये पूरा हिमालय है कि नहीं? चाइना के दक्षिण में, भारत के उत्तर में, ये भारत के उत्तर में ना है, ये है भारत का दक्षिण भाग। आई यहाँ पे चाइना पूरा, ये चाइना है, चाइना का नॉर्थ भाग, साउथ भाग हुआ। तो आप पूछेगा चाइना के दक्षिण भाग में हिमालय है कि नहीं? भारत के उत्तर भाग में हिमालय है कि नहीं? हिमालय से उत्पत्ति जो नदी हुआ उसको क्या कहते हैं? यदि प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? आप देखो, आप कौन सा नदी? प्रायद्वीपीय भारत की नदी, प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। आप 1 मिनट बताना, सबसे पहले हमको ये बात न समझना पड़ेगा प्रायद्वीपीय भारत क्या है। पहले क्या समझना पड़ेगा? प्रायद्वीपीय भारत। जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा। शिवम जवाब देगा। आओ जल्दी आगे। प्रायद्वीपीय भारत किसे कहते हो और कहाँ पे होगा प्रायद्वीपीय भारत? ध्यान दो। हाँ, किसे कहते हो, कहाँ होता है? यही पे जाके बता। प्रायद्वीपीय भारत किसे कहते हैं? यहाँ से यहाँ तक होगा। हाँ, कैसे? हाँ बताओ। और जो है ना, जो स्थल बड़ा स्थल तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ तो प्रायद्वीपीय कहते हैं। नाइस। तब प्रायद्वीपीय भारत के इधर मतलब बाएं साइड कौन सा महासागर है? इधर। हाँ, अरब सागर इधर। लिख इधर कौन सा महासागर है? ई कौन सा हाथ हुआ? दायां हाथ हुआ। इधर पूरब होता है, इधर क्या होता है? पश्चिम होता है। पश्चिम ओरी क्या होगा? अरब सागर। और पूरब ओरी नहीं होगा? होगा। चलो ई बता दा, कोई भी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है उसको क्या? बंगाल की खाड़ी में बोल रहे हैं मुहाना, बोलेंगे कि मुहाना का मतलब क्या होता है? जो नदी समुद्र से मिल जाती है उसको कहते हैं मुहाना। क्या बोलते हैं? मुहाना। डायरेक्ट नदी में समुद्र में मिलेगा या क्या होगा? या डेल्टा में आके मिलेगा, होगा कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया, काफी अच्छा। आप बताओ हम क्या बोले? प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत किसे कहते हैं? वैसा एरिया जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो। जैसे कोई भी एरिया हो तीनों ओर से पानी से घिरा है, कोई भी एरिया तीनों ओर से पानी से, उसे क्या कहते हैं? लेकिन प्रायद्वीपीय में बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक होता है अंतरीप। क्या होता है? ये भी एरिया जो होता है जो तीनों ओर से पानी से घिरा होता है, लेकिन यहाँ पे अंतरीप है कन्याकुमारी, यहाँ भी इधर से भी पानी, इधर से भी पानी, इधर से भी पानी। ये भी अंतरीप मिला कि नहीं? तो कन्याकुमारी अंतरीप हुआ कि नहीं? तो कन्याकुमारी के प्रायद्वीप बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? कन्याकुमारी छोटा सा एरिया है। प्रायद्वीपीय भारत पूरा एरिया है कि नहीं? उधर ही ना होता है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, होता है कि नहीं? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, नहीं होता है? ये तटीय राज्य हुआ कि नहीं? समुद्र के किनारे स्थित राज्यों को तटीय राज्य बोलते हैं कि नहीं? कोस्टल स्टेट बोलते हैं कि नहीं? नहीं बोलते हैं? अब जहाँ कोस्टल स्टेट में यहाँ अब तुम हमेशा साउथ के मूवी में देखा होगा मछली पालन, देखा होगा नहीं? नहीं देखता है? क्यों होता है? यहाँ समुद्र है तो सबका जीविका किसके चलता है? मछली पालने पर चलता है। समुद्र में जाता है, मछली पकड़ के लाता है, बेच देता है, उसी पे उसका जीवन चलता है। कोई दिक्कत? दूसरा काम भी है लेकिन मैक्सिमम काम क्या होगा? मछली पालन के समुद्र है। हमारे यहाँ अधिकतर खेती किसके होते हैं? धान का, गेहूं का, होता है कि नहीं? आप तुम बोलेंगे राजस्थान में तुम धान के करो, होगा? जैसा एरिया होता है, जैसा क्षेत्र होता है, उसके अनुसार खेती करते हैं। कोई दिक्कत? अब मछली पालन भी एक खेती हुआ कि नहीं? पशुपालन भी एक खेती होगा कि नहीं? है ना? कोई दिक्कत? तो आप बताना हिमालय नदी किसे कहते हैं? हिमालय से निकलने वाली नदी को हिमालय नदी। प्रायद्वीपीय, यहाँ से बताओ, ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत हो गया। यहाँ से गोदावरी नदी जाती है। गोदावरी नदी कौन सा नदी हो गया? नहीं होगा? कृष्णा नदी नहीं होगा? यहाँ कावेरी नदी कौन सा नदी होगा?
यहाँ पे नर्मदा कौन सा नदी? तापी नदी होगा। कौन सा नदी? तापी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की नदी हो गया कि नहीं? यहाँ दामोदर नदी कौन सा नदी होगा? प्रायद्वीपीय भारत की नदी। समझ में आया कि नहीं प्लीज बता अच्छे से। चल लिख इसको अच्छे से। हिमालय नदी किसके बारे में ध्यान देना है? आज चलना हिमालय नदी। हिमालय नदी क्या है? सबसे पहले क्या है? क्या है? यदि पूछेगा कोई भी नदी के बारे में तो हमको दिमाग में बताना है कि शुरू से क्या बताना है, क्या होगा, कौन कौन सी नदी होगा और विशेषता क्या होगा। सबसे पहले हम कौन कौन सी नदी होगा तो बाद में बताएंगे, पहले विशेषता भी बता देंगे। आप ध्यान देना। हिमालय नदी क्या है? हिमालय से निकलने वाली नदी को हिमालय नदी कहते हैं। हिमालय नदी हमेशा अप्रोक्स अधिकांश ग्लेशियर से निकलती है। क्या? ग्लेशियर। ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फों का समूह, बर्फ के नदी, उसको क्या कहते हैं? ग्लेशियर। कोई दिक्कत? हिमालय नदी आप बताओ, बर्फ का तो बहुत बड़ा समूह है। जैसे बर्फ पिघलेगा नदी में पानी ज़्यादा होगा कि नहीं? तो हिमालय नदी के विशेषता में पानी के मात्रा मतलब पानी का आयतन ज़्यादा होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? क्या है पहला नंबर में? सेकेंड नंबर विशेषता में हिमालय नदी की विशेषता में सेकेंड में हिमालय नदी लंबी नदी होगा कि नहीं? पहाड़ से चलेगा, मैदान होते हुए समुद्र में मिलेगा। और समुद्र ये बताना ध्यान से, इस समुद्र यहाँ है। समझ लेना है। हिमालय यहाँ है, समुद्र यहाँ है। कोई भी नदी का यहीं पे मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता है। तो यहाँ से चलते चलते यहाँ पे मिला तो कितना लंबी नदी है? तो कहने हिमालय नदी लंबी नदी होगा कि नहीं? नदी की लंबाई अधिक होगा। कोई दिक्कत? ये क्या कहे? हिमालय नदी पर्वतों पे युवावस्था, मैदानी भागों में वृद्धावस्था होगा कि नहीं? कोई दिक्कत? दो ही तीन एग्जाम्पल लिखना विशेषता में। कोई दिक्कत? तो इसको उतारो अच्छे से, अच्छे से देखो इसको। आप देखो विशेषता पढ़ा दिए। क्या है? पढ़ा दिए। आप हिमालय नदी में कौन कौन सा नदी है मुख्य रूप से? आप देखो मुख्य रूप से तुमको तीन नदी पढ़ना है, 3-4 नदी पढ़ना, ज़्यादा कुछ पढ़ना है नहीं। सबसे पहले कौन कौन सी नदी है? सबसे पहले तुमको पढ़ना सिंधु नदी। क्या पढ़ना है? सिंधु नदी। कोई दिक्कत? इसके बाद पढ़ना ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बाद पढ़ना है चलो सतलज नदी। इसके बाद पढ़ना है गंगा नदी। इसके बाद पढ़ना है यमुना नदी। इतना मुख्य है। ऐसे निकलने के लिए रामगंगा भी निकलती है, कोसी भी निकलती है, गोदावरी भी निकलती है, गंडक भी निकलती है, सब निकलती है। हमको मुख्य रूप से इतना नदी पढ़ना मुख्य नदी में। कोई दिक्कत? इसमें सहायक नदी हो गया। आप ध्यान देना। हम बोल रहे हैं हिमालय नदी किसे कहते हैं? जिस नदी की उत्पत्ति हिमालय से होती है उसे नदी कहते हैं। मतलब हिमालय के भागों से होती है। हिमालय के भाग पर क्या होगा? ग्लेशियर होगा। ग्लेशियर होगी, उसको क्या कहते हैं? हिमालय नदी। आप सेकेंड में बताइए, इसका विशेषता बताया थे। नदी की लंबाई भी लंबी होती है, आयतन भी ज़्यादा होगा, पानी की मात्रा भी ज़्यादा होगा। कोई दिक्कत? अब साधु की मात्रा ज़्यादा कट के लाएगा कि नहीं? कोई दिक्कत? अब हिमालय नदी में अवसाद ज़्यादा होगा कि नहीं? अवसाद जैसे होगा मैदानी इलाका में छोड़ेगा कि नहीं? मैदानी इलाका में छोड़ेगा, क्या मैदान नहीं बनाएगा क्या? समुद्र के किनारे डेल्टा नहीं बनाएगा क्या? कोई दिक्कत? तो हमेशा हिमालय नदी डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? हिमालय नदी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। कोई दिक्कत? और डेल्टा बनाएगी समुद्र के किनारे। क्या बनाएगा? किनारे। डेल्टा का मतलब तुमको समझाए थे, एक नदी विभिन्न भागों में टूट जाती। नदी का समुद्र में मिला, इसे मिलने से पहले ये बहुत भागों में टूट गया। यहाँ स्थल मतलब जमीन बन गया। क्या बन गया? जमीन। ये मतलब बहुत लंबी नदी था, बहुत पानी था, लेकिन इस पानी का मतलब उसमें का चला गया, इसमें चला गया, इसमें चला गया, इसमें चला गया। वैसा इस एरिया को क्या कहते हैं? डेल्टा कहते थे। क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। इतना समझाए थे कि नहीं? नहीं समझाए थे? आप देखो यहाँ पे। अब हमें चलना है सिंधु नदी। क्या चलना है? आप सिंधु नदी किसे कहते हैं? सिंधु नदी आप बताना ध्यान से। ऊपर में चाइना है, ऊपर में चाइना है कि नहीं? ध्यान से। इस भागों में तिब्बत इसको कहते हैं कि नहीं बाबू? बता। इस भाग को क्या कहते हैं? तिब्बत कहते हैं। जहाँ पहले तिब्बत स्वतंत्र देश था। क्या था? उसको कब्जा लिया कौन? चाइना के कब्जा लिया। आप ध्यान देना, इसको तिब्बत है। तिब्बत में यहाँ पे एक मानसरोवर झील है। क्या है? आप ध्यान देना, मानसरोवर झील है। ध्यान देना, झील का मतलब होता है नदी के बड़ा सा समूह। झील कैसे बना होगा? पर्वत पे
ग्लेशियर रहा होगा, ग्लेशियर गर्मी की वजह से पिघला होगा तो पानी का मतलब यहाँ जम गया होगा, कोई दिक्कत। तो इसी ग्लेशियर से जब पानी का फ्लो ज़्यादा ग्लेशियर में आ जाता है, वो अपना पानी कहीं तो बहाएगा ना। अरे कोई तालाब में ज़्यादा पानी आता है, कोई कहीं जाता है कि नहीं, कोई नाला में चला जाता है, कोई घर में चला जाता है कि नहीं। उसी प्रकार इस ग्लेशियर में जैसे पानी आता है वो क्या होता है, इसी ग्लेशियर के द्वारा, इस ग्लेशियर के द्वारा यदि ये बताना ये कौन हाथ है, दायां हाथी के पूरब बोलते हैं कि नहीं, उधर को पश्चिम बोलते हैं कि नहीं, ऊपर का नॉर्थ बोलते हैं कि नीचे का साउथ बोलते हैं कि नहीं, नहीं बोलते हैं। मानसरोवर झील से ये जो पश्चिम की ओर आया उसको कहते हैं सिंधु नदी। क्या बोलते हैं, सिंधु नदी। आप ध्यान देना, ट्रांस हिमालय में तुम लोगों को पढ़ाया था, ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। लद्दाख और जास्कर के बीच से कौन सा नदी जाती है, सिंधु नदी जाती है। ये सब सारा चीज पढ़ा चुके हैं, लिखा चुके हैं टोटल। लद्दाख और जास्कर के बीच से कौन जाती है, सिंधु नदी। और ऊपर काराकोरम होता है कि नहीं, नहीं होता है। और यही से ना सहयोग नदी मिलती है, इसे पढ़ना नहीं, इसको सहयोग नदी नाम सुन लेना। सिंधु और लद्दाख के बीच से कोई सहयोग नदी, सहयोग नदी सिंधु में मिलती है, लेकिन ये तुमको पढ़ना है नहीं, तो इसको मिटा दो। आप ध्यान देना। आप एक बात बताना बाबू, सिंधु नदी, तो सिंधु नदी आप पढ़ेंगे तो सिंधु नदी की सहायक नदी पढ़ेंगे कि नहीं, बता, नहीं पढ़ेंगे। तो सिंधु नदी में 5 नदी मिलती है। क्या नदी मिलती है, कितना नदी, 5 नदी। सबसे पहले आप जब ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना, सिंधु में सबसे पहले मिलेगी झेलम नदी। कौन सा मिलेगी, नहीं मिलेगा। तो एक बताना, एक बात बताना, ध्यान देना, झेलम डायरेक्ट इसमें नहीं मिलता है, झेलम सिंधु में डायरेक्ट नहीं मिलता है। सबसे पहले मिलता है यहाँ से जम्मू कश्मीर का चिनाब नदी गुजरती है, डायरेक्ट मिलता है चिनाब नदी। क्या, चिनाब नदी। तो ये जो झेलम नदी है, झेलम नदी इससे डायरेक्ट ऊपर है। झेलम नदी सीधे यहाँ से होकर पहले किस में मिला, चिनाब में। तो आप बताना ये कौन सा नदी हो गया, झेलम नदी। ये कौन सा नदी हो गया, चिनाब नदी। आप बताना क्या झेलम नदी डायरेक्ट गंगा सिंधु नदी मिलती है क्या, झेलम नदी कहाँ मिलती है, चिनाब नदी। आप क्या इस सहायक नदी सिंधु नदी का हुआ कि नहीं, कोई दिक्कत। तो सिंधु नदी के सहायक नदी सिंधु, झेलम, चिनाब हुआ कि नहीं। आप बताना ध्यान से। एक रावी नदी भी मिलती है कहाँ, चिनाब नदी में। कहाँ मिलती है, चिनाब नदी में। आप यहाँ पे देखें ये कौन सा नदी हो गया, रावी नदी। अब ध्यान देना, हम थोड़ा सा मेरा स्पेस कम है तो इसलिए यहीं से जाएगा, पहले कंफ्यूज मत करना। ये कौन है, रावी नदी। यहाँ से नहीं जाती है, यहाँ से जाती है रावी नदी। हाँ, लेकिन ये मानसरोवर है ना, यहाँ से एक नदी निकलती है, सतलज नदी। कौन सा नदी निकलती है, कौन सा नदी, सतलज नदी। ध्यान देना, सतलज नदी। और सतलज में ही मिलती है ब्यास नदी। क्या मिलती है, कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात समझना, ध्यान से समझना अच्छे से। तो आओ तो जल्दी, इसको जल्दी आओ। हाँ जल्दी आओ।